मेरे बच्चे, तुम जैसा जीवन चाहते हो, जो खुशियाँ चाहते हो, वैसा कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है। हर बार जिम्मेदारी निभाते निभाते तुम्हें अपनी खुशियों को, अपने सपनों को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तुम किसी रास्ते के, किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे जिससे तुम अपनी जिम्मेदारियों को भी निभा लो और अपने सपने भी पूरे कर पाओ। अब तुम भी खुश रहोगे और दूसरे भी तुमसे खुश रहेंगे मेरे बच्चे। तुम जॉब में परिवर्तन चाहते थे, वो बदलाव भी आएंगे। अपनी जॉब के साथ साथ तुम साइड में भी कुछ नया काम शुरू करोगे। जिस सपने को जीने की तलाश में थे तुम, कि कैसे भी माता बस एक बार मेरा ये काम बन जाए, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा वो काम बनने वाला है। तुम अपने विचार, अपनी फीलिंग्स खुलकर सामने रखोगे, जिससे तुम्हारे रिश्तों में आई गलतफहमी दूर होगी मेरे बच्चे। तुम अपनी भावनाएं जल्दी किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हो, किसी पर जल्दी यकीन नहीं कर पाते हो। लोगों के सामने तुम्हें रोना बिल्कुल पसंद नहीं है और ज़्यादातर तुम चुप ही रहते हो। पर तुम्हें सबकी सच्चाई समझ आती है मेरे बच्चे। तुम्हें सबके राज पता होते हैं, पर कई बार ये सच्चाई तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तुम्हारी बर्दाश्त की सीमा टूट जाती है और तब तुम्हारा गुस्सा फूटता है। तुम लोगों का दोगलापन ज़्यादा दिन नहीं देख पाते मेरे बच्चे, पर तुम्हारा गुस्सा तुम्हें हर बार बुरा बना देता है। और बुरे लोग जो छुपकर खेलते हैं, जो धीमी आवाज़ में तुम्हें ताना मारते हैं, वो लोग अच्छे बन जाते हैं। तुम्हारी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर कुछ लोगों ने, थर्ड पार्टी ने हमेशा तुम्हारे रिश्तों में दरार पैदा की है मेरे बच्चे। पर अब तुम भी इन लोगों का खेल समझ गए हो। अब तुम उनकी ही चाल में उन्हें फंसाने वाले हो। तुम अपने रिश्ते ठीक करोगे, अपनी लाइफ तुमने अपने हाथ में ले ली है। अब तुम किसी और को अपने जीवन के साथ खेलने नहीं दोगे मेरे बच्चे। तुमने ठान लिया है कि तुम सब कुछ वापस पाकर रहोगे। जो तुम्हारा था, तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारा हक, जो धोखे से तुमसे छीना गया, अब वो तुम्हारा होगा मेरे बच्चे। तुम्हारा चार्म, तुम्हारी चमक लोगों को, जानवरों को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तुम कोई बड़ी खरीदारी भी करोगे जो सिर्फ तुम्हारे लिए होगी, किसी और के लिए नहीं। तुम अपने लिए इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। तुम बदल रहे हो, तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। अब तुम्हारे आसपास के लोग भी बदलेंगे मेरे बच्चे। ये बदलाव बहुत पॉजिटिव असर छोड़ेगा तुम्हारे जीवन पर। कुछ लोग तुमसे बस प्यार करने का दिखावा कर रहे थे, पर तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करना, तुम्हारे दर्द का मजाक बनाना, ये लोग अब और तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। लोगों के बीच तुम्हारी बहुत बात हो रही है मेरे बच्चे। बीते कुछ दिनों से घर हो या दफ्तर, तुम चर्चा का विषय बने हुए हो। लोग तुम्हारे खिलाफ राजनीति कर रहे हैं, तुम्हें फंसाने के लिए जाल बिछाए जा रहे हैं, पर वो खुद उस षड्यंत्र का शिकार होने वाले हैं। तुम्हारा रिश्ता तोड़ने के लिए भी कुछ लोग कोशिश करेंगे, इसलिए थोड़ा सावधान रहना मेरे बच्चे। किसी से भी अपने राज, अपने दिल की बात शेयर मत करना। तुम्हारी उन बातों का गलत इस्तेमाल किया जाएगा। कुछ लोगों की रियलिटी तुम्हारे सामने आएगी, जिससे तुम अपने दोस्तों से भी थोड़ा दूर हो जाओगे कि माता, मैं सब पर कुछ ज़्यादा ही यकीन कर लेता हूँ, सबको अपने जैसा मान लेता हूँ। यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। तुम्हारे अंदर बड़े बदलाव आएंगे मेरे बच्चे, जो तुम्हारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मदद करेंगे। तुम जो कुछ भी पाना चाहते हो वो हासिल कर सकते हो। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। तुम में वो शक्ति है। लोग किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं, पर तुम खुद अपनी किस्मत लिखोगे, अपना भविष्य बनाओगे। बस बुरे लोगों को देखकर उदास मत हो मेरे बच्चे। उनकी बुराई भी तुम्हें कुछ सिखा रही है। तुम्हारे जीवन में क्या अच्छा है, क्या अच्छा हो रहा है, मैं तुम्हें क्या ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, बस उस पर फोकस करो। अपने रिश्तों को लेकर थोड़ा सावधान रहना और अपनी भावनाओं पर, अपने शब्दों पर कंट्रोल रखना। तुम्हारी बोली बात तुम्हारे लिए ही मुसीबत का कारण बन सकती है। तुम्हारी अवेकनिंग में, तुम्हारे जीवन में आने वाली खुशियों में रुकावट पैदा कर सकती है।
इसलिए तुम कब किससे क्या बोल रहे हो इस बात का ध्यान रखना और बस अच्छाई पर फोकस करना। क्या अच्छा हो रहा है उस पर फोकस करना। अपने आप को हर परिस्थिति में शांत रखना मेरे बच्चे। अपने मन को शांत रखना। मेरे जवाब का, मेरे चमत्कार का इंतज़ार करना। मैं तुम्हारा जीवन रोशनी से भर दूंगी, तुम्हें निराश नहीं करूंगी। ओम नमः शिवाय।